तारीख 13 अप्रैल 2024। आधी रात में ईरान 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर हमला करता है और पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ईरान ने कभी भी सीधे इजराइल की सीमा में हमला नहीं किया। ईरान ने हमले के बाद कहा, यह सीरिया में हमारे दूतावास पर हुए हमले का बदला है। दरअसल 1 अप्रैल की शाम सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें कुद्स फोर्स के 7 अफसर मारे गए थे। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था और बदला लेने की चेतावनी दी थी। 10 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर ने चेतावनी दोहराई। बोले, इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी। इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल पर हमले की आशंका जताई थी। 13 अप्रैल को आशंका सच साबित हो गई। अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई का इंतजार है। उसने कहा भी है कि ईरान के साथ हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान का कहना है कि एक और हमले का मतलब और बुरा अंजाम, और जो भी देश इजराइल का साथ देगा वो भी हमारे निशाने पर होगा। इसके चलते सीधी टक्कर का मंच तैयार हो रहा है। स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के देश दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील कर रहे हैं। ईरान के हमले पर किसने क्या कहा, एक एक कर जान लेते हैं। पहले भारत की बात। ईरान के हमले के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। क्या क्या लिखा? भारत ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित है। इससे इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा है। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता चुनने की सलाह दी। वेस्ट एशिया में हमारे दूतावास भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है। ईरान में भारत के दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में इस समय भारत के लगभग 10,000 लोग हैं। 14 अप्रैल को ही देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया टुडे टीवी के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल से बात की। उनसे ईरान इजराइल संघर्ष पर सवाल पूछा गया। जयशंकर बोले, ये चिंता का विषय है, इसके चलते मामला और तूल पकड़ेगा। पूरी दुनिया ने इस पर चिंता जाहिर कर रही है। उस क्षेत्र में हर किसी की भागीदारी है। यहाँ तक हम लोग खुद उस क्षेत्र से जुड़े हैं और हमारे प्रवक्ता ने इसको लेकर बयान जारी किया है। हम और रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लेबनान में भी इससे जुड़ी कुछ गतिविधियां हो रही हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले के बाद से हम वहां की स्थिति को लेकर चिंता में हैं। अमेरिका क्या बोला? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के हमले की निंदा की। कहा कि G7 के देश साथ मिलकर कूटनीतिक जवाब देंगे। G7 में कौन कौन देश हैं? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन। 14 अप्रैल को ही G7 देशों की आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। बाइडेन ने और क्या कहा? हम मिडिल ईस्ट में शांति के पक्षधर हैं। संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहिए। इजराइल ने अपनी रक्षा खूबी की है। उसने दुश्मनों को संदेश दिया है कि कोई भी आसानी से इजराइल की सुरक्षा को भेद नहीं सकता। अमेरिका पूरी मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है। हमारा समर्थन अटूट है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी हमले में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान के हमले को उकसावे की कार्रवाई बताया है। बोले, ईरान ने एक बार फिर से जता दिया है कि वो अपने पड़ोस में अराजकता फैलाना चाहता है। ब्रिटेन हमेशा इजराइल और इराक, जॉर्डन समेत सभी क्षेत्रीय सहयोगी की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजा बोले, ये ईरान का एक और अस्थिरता पैदा करने वाला कदम है। इससे सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमले की निंदा की। बोले, हम इजराइल के साथ हैं। ईरान के हालिया हमले के बाद मिडिल ईस्ट और अस्थिर होगा और वहां शांति कायम करना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े देशों में से है। पर्शियन गल्फ के एक किनारे पर सऊदी अरब है, दूसरे पर ईरान। वहां वर्चस्व का मामला है। शिया सुन्नी को लेकर उसकी ईरान के साथ खटपट भी होती रहती है। 2023 में सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने की बात भी चल रही थी। इजराइल हमास जंग के बीच उस बातचीत पर अल्पविराम लगा है। ईरान के अटैक के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा है। उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील भी की है। चीन उन चुनिंदा देशों में से है जिसके ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते सामान्य हुए थे। 13 अप्रैल के अटैक से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी। उनसे कहा था कि आप ईरान को समझाएं और हमला रुकवाने की कोशिश करें। हालांकि वो डिप्लोमेसी काम नहीं आई। अब चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। उसने कहा है कि सभी पक्ष शांति और संयम का पालन करें ताकि ये तनाव और ना बढ़े। रूस ने भी दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। रूस ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हुए हमले की भी निंदा की थी। हमास को ईरान का प्रॉक्सी गुट माना जाता है। उसका प्रभाव गाजा पट्टी में है। 7 अक्टूबर को हमास ने ही इजराइल पर आतंकी हमला किया था। 1100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में युद्ध शुरू किया। ईरान ने हमास को 7 अक्टूबर के हमले के लिए शाबाशी भी दी थी। आरोप लगते हैं कि हमास ने वो हमला ईरान के सपोर्ट से किया। उसकी साजिश ईरान में ही रची गई थी। हालांकि ईरान इस आरोप को झूठ बताता है। हमास ने इजराइल पर ईरान के हमले का समर्थन किया है। कहा है कि ज़ायनिस्ट सरकार के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ईरान का प्राकृतिक अधिकार है और ये दमिश्क में दूतावास पर अटैक जैसे अपराध का माकूल जवाब भी है।
यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान के हमले की निंदा की और तनाव पर चिंता जताई। गुतरेस ने आगे कहा, मैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते खतरे में भली भांति वाकिफ हूँ। कोई भी पक्ष ऐसा कोई काम ना करे जिससे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग शुरू होने की आशंका हो। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट के लिए आप बने रहिए द ललन टॉप के साथ। आगे जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको ललन टॉप पर मिलेगा। शुक्रिया।